कंडेंसेशन ऑफ ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड, ग्लिसरॉल एवं वसीय अम्लों का संघनन। वसीय अम्लों एवं ग्लिसरॉल का संघनन वसा संश्लेषण का तृतीय एवं अंतिम चरण है। प्राय वसीय अम्लों एवं ग्लिसरॉल की मात्रा बहुत ही कम पाई जाती है। वैसे इसका निर्माण तो काफ़ी अधिक मात्रा में होता है। इससे यह प्रतीत होता है कि सजीव पादप कोशिकाओं में जैसे ही वसीय अम्लों एवं ग्लिसरॉल का संश्लेषण होता है, वैसे ही इसका उपयोग वसा संश्लेषण के लिए कर लिया जाता है, अर्थात इसका संघनन हो जाता है। एसिटल कोएंजाइम ए की वसा संघनन अभिक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सबसे पहले वसीय अम्ल एसिटल कोएंजाइम ए के साथ मिलकर एक सम्मिश्रण का निर्माण करते हैं। फैटी एसिड एसिटल कोएंजाइम ए कॉम्प्लेक्स बनता है। इस सम्मिश्रण का संकुल यानी कॉम्प्लेक्स के 3 अणु दूसरे चरण में ग्लिसरॉल के एक अणु से संयुक्त होकर वसा के एक अणु का निर्माण करते हैं। उपरोक्त जैव रासायनिक क्रियाओं से यह स्पष्ट है कि लिपिड के एक अणु के निर्माण में ग्लिसरॉल के एक एवं वसीय अम्ल के 3 अणु काम में आते हैं। यहाँ लिपिड की प्रकृति एवं प्रकार के अनुसार वसीय अम्ल एक या एक से अधिक प्रकार के भी हो सकते हैं। सामान्य परिस्थितियों में वसीय अम्ल के 3 में से 2 अणु एक प्रकार के वसीय अम्ल के एवं तीसरा अणु अन्य प्रकार के वसीय अम्ल का होता है। वैसे कुछ वसाओं जैसे पोमेटीन में वसीय अम्लों के तीनों अणु एक ही वसीय अम्ल पोमेटिक एसिड के होते हैं। कुछ वैज्ञानिकों जैसे हॉकिंस 1962 के अनुसार वसा संश्लेषण की प्रक्रिया में यह संभावना भी प्रकट की गई है कि यहाँ मैग्नीशियम एवं एटीपी जैसे सहकारक उपयोगी साबित हो सकते हैं। उपरोक्त अवधारणा को ध्यान में रखते हुए संघनन क्रिया द्वारा वसाओं के संश्लेषण को समग्र रूप से निम्न समीकरण के द्वारा भी समझाया जा सकता है। ग्लिसरॉल प्लस 3 वसीय अम्ल कोएंजाइम ए संकुल एटीपी और मैग्नीशियम की उपस्थिति में लिपिड तथा 3 CoA यानी तीन कोएंजाइम ए का निर्माण करता है। वसीय अम्लों के 3 अणुओं एवं ग्लिसरॉल के बीच संपन्न होने वाली इस अभिक्रिया को एस्टरीफिकेशन भी कहते हैं। इस प्रकार की एस्टरीकरण अभिक्रिया से यह साबित होता है कि सजीव कोशिकाओं में ग्लिसरॉल की तुलना में वसीय अम्लों का संश्लेषण 3 गुना अधिक तेजी से होता है। वसाओं का कैटाबॉलिज्म या कार्बोहाइड्रेट में रूपांतरण, कैटाबॉलिज्म ऑफ फैट्स और ट्रांसफॉर्मेशन इन कार्बोहाइड्रेट्स। अनेक उदाहरणों में वसाएं श्वसन क्रिया की श्वसनाधार रेस्पिरेटरी सब्सटेंस के रूप में प्रयुक्त की जाती है, जिसके फलस्वरूप एटीपी अणु उत्पन्न होते हैं। पेड़ पौधों में यह
संचित कार्बोहाइड्रेट पदार्थों की मात्रा बहुत कम रह जाती है या समाप्त होने लगती है, तो ऐसी स्थिति में श्वसन पदार्थों के रूप में वसाओं का ही उपयोग किया जाता है। वसाओं में जल अपघटन हाइड्रोलिसिस की प्रक्रिया लाइपेज नामक एंजाइम द्वारा उत्प्रेरित होती है। इसकी वजह से एस्टर बंध टूट जाता है एवं वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल अलग हो जाते हैं। इसके पश्चात वसीय अम्लों एवं ग्लिसरॉल का भी अपघटन होने लगता है। जब अपघटनी एंजाइमों द्वारा वसा से ग्लिसरॉल एवं वसीय अम्लों से उत्पन्न होते हैं, यह प्रक्रिया वसा संघनन या अपचय एनाबॉलिज्म के ठीक विपरीत होती है तथा इसे हम साबुनीकरण स्पोनिफिकेशन कहते हैं। वसा चयापचय में ग्लिसरॉल तथा वसीय अम्लों का ऑक्सीकरण अलग अलग निम्न प्रकार से होता है। नंबर 1, ग्लिसरॉल का अपघटन या ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लिसरॉल। इसके अंतर्गत वसा के जल अपघटन द्वारा उत्पन्न ग्लिसरॉल एटीपी से क्रिया करके अल्फा ग्लिसरोफॉस्फेट नामक यौगिक का निर्माण करता है। इसके बाद इस ग्लिसरोफॉस्फेट का ऑक्सीकरण हो जाता है। ऑक्सीकरण की यह क्रिया NAD द्वारा डिहाइड्रोजिनेज नामक एंजाइम की उपस्थिति में संपन्न होती है। इसके फलस्वरूप एक 3 कार्बन यौगिक हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट का निर्माण होता है, जो श्वसन क्रिया के ग्लाइकोलाइसिस परिपथ में प्रवेश कर जाता है। वह आगे फिर से ऑक्सीकृत हो जाता है। उपरोक्त प्रक्रियाएं अग्रानुसार संपन्न हो सकती हैं। वसा लाइपेज की उपस्थिति में वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल का निर्माण करता है। ग्लिसरॉल ATP से संयुक्त होकर अल्फा ग्लिसरोफॉस्फेट व ATP का निर्माण करते हैं। अल्फा ग्लिसरोफॉस्फेट NAD से क्रिया कर हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट प्लस NADH2 का निर्माण करता है। दूसरा, वसीय अम्लों का अपघटन या ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स। विशेष प्रकार की प्रक्रियाओं अल्फा एवं बीटा ऑक्सीकरण द्वारा वसाओं के टूटने से स्वतंत्र एवं वसीय अम्लों का अपघटन होता है। अल्फा या बीटा कार्बन परमाणु के सर्वप्रथम ऑक्सीकृत होने के आधार पर उपरोक्त दोनों प्रकार की ऑक्सीकरण प्रक्रियाओं का नामकरण किया जाता है। एक प्रारूपिक वसीय अम्ल में अल्फा व बीटा कार्बन परमाणुओं की स्थिति इस प्रकार से होती है। CH2 बीटा CH2 अल्फा CH2 COOH। अल्फा एवं बीटा ऑक्सीकरण का संक्षिप्त विवरण नेक्स्ट क्लास में।